नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। कठिन तो कार्य है, कौन सा कठिन कार्य है? शिकायत सुनने का कार्य बहुत कठिन है। और ये शिकायत सीख भी देती है। संतों ने, पूर्वजों ने इन सब का अनुभव भी तो किया होगा। मैंने देखा पहले उस कटनी से परिक्रमा हो गई, फिर इसके उपरांत इस कटनी से हो गए। पहली परिक्रमा में आधा तो काम हो गया, दूसरे परिक्रमा में जो अवधि थी 15 साल के, पूरी हो गई। ये भी तो देखो, 15 साल में तो प्रत्येक क्षण, प्रत्येक श्वास जो धर्म ज्ञान हुआ, उसका जब फल मिलेगा, रखने के लिए स्थान नहीं रहेगा। हमें यह कहते हुए हमें कभी संकोच होता ही नहीं। युग तो युग है, युगों युगों से तो वह यही कहता है, जो कुछ भी भर दिया, थोड़ा सा ऊपर से और भी ले ही दो। अब ये लोग इसको शिकायत समझते हैं, मैं नहीं समझता कभी भी। हम ये है, ऊपर से होता तो है, नहीं समझ। ये भी ध्यान रखो, इस प्रकार के जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूं, और आज की 4 बातों में मैं केवल 4 शब्द कहूंगा। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, आज तक आपके परोक्ष में मैंने आपकी, हम सब ने आपकी खूब जय की है, लेकिन सच में आज का ये जो युग है, ये जय जय गुरुदेव का युग। जन्म हर कोई लेता है, जय किसी विरले की होती है, और जय उसकी ही होती है जो अपने आप को जीतता है। गुरुदेव ने खुद को जीता, इसलिए इनकी जय हुई, और इनकी शरण में आने में हम सबकी जय हुई। इसलिए जय जय गुरुदेव। हमें मार्ग मिला, ये हम सबका सौभाग्य है।
कि हम ऐसे युग में जन्म लिए जब हमें साक्षात अरहंत की प्रतिकृति के रूप में ऐसे गुरुदेव मिले। हमने सुना है, शास्त्रों में, पुराणों में पढ़ा है कि तीर्थंकरों का विहार होता था, बड़े बड़े रिद्धिधारी मुनिराज होते थे, गणधरों के नेतृत्व में मुनिगणों का विहार होता था, लेकिन देखा नहीं। पर जब हम गुरुदेव पर दृष्टिपात करते हैं, सब साक्षात प्रतिभासित। इसलिए मेरा मन आज कुछ बोलने का नहीं हो रहा है, केवल एक ही बात इतनी देर से मेरे मन में हिलोल ले रही है, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, आपको आज इस संयमी जीवन में लगकर 52 वर्ष हो गए। हमारी जितनी उम्र उतना आपका इस मोक्ष मार्ग में बढ़ गया। लेकिन 52 वर्ष में आपने जो त्याग और तपस्या के बल पर ऊंचाई छुआ है, उसने आपको जैन धर्म की पर्याय बना दी। आज अगर जैन धर्म की पहचान है तो हमारे गुरुदेव से है, इसलिए जय जय गुरुदेव। ये स्वरूप जिनके बारे में, जिनकी एक झलक देखने मात्र के लिए लोग तरसते हैं, हम तो कहते हैं हमसे ज्यादा भाग्यशाली आप लोग हो। जब चाहे आके दर्शन कर लो, प्रत्यक्ष वंदना कर लो। हमें तो 15 वर्ष 8 महीना 22 दिन के बाद ये मौका मिला। अभी कहा जा रहा था स्थायी रूप से संघ में स्थापित हो जाए, मैंने कहा वो पुण्य होगा तो फिर सोचना ही क्या है। विराट सागर जी महाराज, इनको 9 वर्ष 8 महीना 22 दिन हुए। तारीख दोनों की एक थी, 8 मार्च, 10 वर्ष। ये 2000, हम 2004 में रामटेक से निकले थे। विराट सागर जी को गुरुदेव ने हमारे पास 2009 में जबलपुर से भेजा था। ये गुरुदेव की कृपा थी। मुझ पर गुरुदेव की सदैव कृपा रही, और मुझ पर क्या, मैं तो ये मानता हूं संपूर्ण श्रमण संस्कृति पर गुरुदेव की कृपा है। और केवल संपूर्ण श्रमण संस्कृति पर नहीं, पूरी मानवता पर गुरुदेव की कृपा है। मैंने जैन संस्कृति का इतिहास पढ़ा है। जैन परंपरा में अनेक महान महान ज्ञानी आचार्य हुए, तपोनिष्ठ आचार्य हुए, चरित्रनिष्ठ आचार्य हुए। चाहे वे आचार्य कुंद हो, चाहे समंत भद्र हो, चाहे पूज्यपाद हो, वीरसेन हो, अकलंक हो, कोई भी हो, ये सारे के सारे आचार्य महान थे। लेकिन उनके जीवन वृत्त के संदर्भ में मैंने जो देखा तो यही पाया कि उनने जो कुछ भी किया वो जिन शासन के लिए किया। लेकिन जब गुरुदेव को देखता हूं तो लगता है कि इन्होंने जिन शासन को भगवान महावीर के सर्वोदयी तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठापित किया। आज ऐसी सोच का आचार इस धरती पर कभी देखने को नहीं मिला, जो अपनी त्याग और तपस्या की साधना के साथ साथ मानवता के उत्थान के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए और संस्कृति की रक्षा के लिए अहरनिश चिंतनरत रहता, जिनके हर सांस में मानवता का हित दिखता हो, जिनका हर चिंतन मानवता के कल्याण के लिए होता हो, ऐसा कोई विरला दिखता होगा। कई बार लोगों को लगता है यहाँ जाते हैं तो पैसों की बातें आती है। ध्यान रखना, गुरुदेव की कृपा जिन पर बरसती है वो माला माल हो जाता है। मैंने अनेक लोगों को देखा है, और एक आज बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन गुरुदेव के साक्षी में कर रहा हूं, अभी तक तो परोक्ष में बोला। मैंने अनेक लोगों को देखा जिनकी कल माली हालत बिल्कुल सामान्य थी, आज वो इतने समर्थ हो गए कि करोड़ों का दान देने में समर्थ हो गए। और एक रहस्य उद्घाटित कर रहा हूं। सागर में एक भाई ने एक सर्वे किया, गुरुदेव आपके सामने बोल रहा हूं, हो सकता आपको बुरा लगे पर क्षमा कर देना। एक भाई ने सर्वे किया
1980 और 82 में जहां जहां आपके आहार हुए, जिस जिसके घर में आपके आहार हुए, उसने मुझे सागर में ये बात बताई थी। उसने उसका सर्वे किया, जिनके घरों में आपके आहार हुए, आपके आहार के पहले की स्थिति और आहार के बाद की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर हो गया। इसलिए मैं कहता हूं, जय जय गुरुदेव। बंधुओं, हमने सुना है कि जो तीर्थंकरों को प्रथम आहार दे देता है वो तद्भव मोक्षगामी हो जाता। तो पंचम काल में मोक्ष की व्यवस्था तो नहीं, पर जो इनकी शरण में आ जाता है वो धन्य जरूर हो जाता है। इसमें कोई चिंता की बात नहीं। धन पाना, धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं। धन का सही नियोजन करके जीवन को धन्य बनाना सबसे बड़ी बात है, ये हमारे गुरुदेव कहते हैं। और आज सारी दुनिया गुरु चरणों में आकर अपने आप को धन्य कर रही है। मैं देखता हूं, अभी कल आनंद आया था, परसों मैंने कहा आनंद आज तो दूसरे रूप में आ गया। वो आज से 1997 में जब हमारा सागर चातुर्मास हुआ था, बहुत छोटे छोटे साधारण थे, पर ये सारे लड़के, चाहे आनंद हो चाहे सट्टू हो महाराज, ये सब आपके चरणों में जब हमारा चातुर्मास हुआ तो जैन नवयुवक सभा के कार्यकर्ता थे। इन लोगों ने हमारे चातुर्मास को सफल कराया। तब बहुत साधारण स्थिति थी, और आज 40-42 साल का युवक अपनी उदारता के बल पर श्रीमंत बनने का सौभाग्य पाया है। इसमें इनकी उदारता का उतना योगदान नहीं, गुरुदेव की कृपा का योगदान है। और ये आनंद ही नहीं, ऐसे अनेक लोग हैं, मैं देखता हूं सब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पुण्य से पुण्य बढ़ता है, इसलिए अपने जीवन को उसी दिशा में बढ़ाना चाहिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। बोलने को तो बहुत जी हो रहा है, पर मैं अतिक्रमण नहीं करना चाहता हूं। गुरुदेव के चरणों में बैठा हूं, बस गुरुदेव का गौरव ऐसे ही बढ़ते रहे, दिग दिगंत व्यापी बना रहे। हम सबको इनके शासन की छाया युग युगांतरों तक बनी रहे, ये हमारी भावना। हम सबका बड़ा पुण्य है कि हमें ऐसे महान मनस्वी, तपस्वी, तेजस्वी, यशस्वी आचार्य का सानिध्य मिला। सानिध्य नहीं, शरण मिली। ये शरण हमेशा मिलती रहे। गुरुदेव आपकी कृपा सब पर बरसती रहे, हम लोगों पर भी बरसे। 15 वर्ष 8 महीना 22 दिन के बाद कृपा बरसाई, ये कृपा टिकी रहे, ऐसी भावना मैं अपनी तरफ से करता हूँ, विराट सागर जी महाराज की तरफ से करता हूँ। हालांकि मैं मानता हूँ गुरुदेव की हम लोगों पर कृपा में कभी कोई कमी नहीं। हम लोगों से ज्यादा चिंता इनको होती है। अभी परसों नरसों की बात है, चलते समय पैरों में छाले खून आ रहे थे, तो एक सज्जन ने, यहाँ के खाते गांव के सज्जन ने गुरुदेव से आके कह दिया कि महाराज उनके पैरों में छाले हैं। उन्होंने मुझे आकर के कहा कि गुरुदेव ने बड़े ही सौम्य भावों से आशीर्वाद दिया, और मैं आपको एक रहस्य बता रहा हूं, उसके बाद से छाले तो अभी तक है, खून आज भी आ रहे हैं, लेकिन दर्द गोल हो गया है। ये गुरुदेव की कृपा है। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। बस ऐसे ही कृपा दृष्टि गुरुदेव की हम सब पर बनी रहे। आज हम लोगों का आना हुआ, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई सुनकर कि पूज्य मुनिवर समता सागर जी महाराज भी यहाँ आ रहे हैं। एक लंबे अंतराल तक हम लोग साथ रहे, और आज एक लंबे अंतराल के बाद गुरु चरणों में फिर से मिलने का योग मिलेगा। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। गुरुदेव की कृपा सब पर बरसती रहे। पूर्णायु का जो प्रकल्प गुरुदेव ने बताया, पूर्णायु की बात हो, हस्तकरघा की बात हो, प्रतिभा स्थली की बात हो, भारतीयता स्वदेशी को आगे बढ़ाने की बात हो, ये ऊपर से देखने पर लीक से अलग दिखाई पड़ते, लेकिन गुरुदेव ने इन्हें सक्रिय सम्यक दर्शन की संज्ञा दी। मुझसे लोगों ने सवाल किया कि आखिर ये सक्रिय सम्यक दर्शन क्या है।
मैंने कहा जिसके माध्यम से अहिंसा का विस्तार होता है वही सम्यक दर्शन है, और ये बहुत अच्छा है। इससे जिन शासन की रक्षा हो रही, गुरुदेव की बहुत दीर्घ दृष्टि सोच की अभिव्यक्ति है। जो भी गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, आचार्य भगवंत गुरुवैश्य विद्यासागर जी महामुनिराज की। मैं बोलूं? 2 मार्च सन 2009 जब गुरु महाराज ने मुझे बुलाया और आदेश दिया, मेरे जीवन का वो सबसे धन्य दिन था कि गुरु ने मुझे इस लायक समझा। और गुरु ने कहा था, एक सूत्र कहा था मुझसे, उस सूत्र का नाम था सहयोग। मैं बहुत छोटा साधु हूँ, मेरे गुरु ने आशीष देके मुझे संघ से जब भेजा था, 10 साल 8 महीना 23 दिन बड़े भाई की हर काम में सहयोग करना मेरा मूल मंत्र रहा है। और मैं चाहता हूं मेरे गुरु आशीष दे कि मेरे अंदर ये जो सहयोग की भावना है ये अंतिम सांस तक बनी रहे। बड़े भाई ने सारी बात कह दी, उन सारी बातों को समेट कर गुरु के चरणों में कुछ पंक्ति रखना चाहता हूं, अगर गुरु महाराज की आज्ञा हो तो। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु कृपा सबसे बड़ा उपहार है, गुरु कृपा सबसे बड़ा उपहार है। गुरु है खेवनहार, बेड़ा पार है। गुरु है खेवनहार, बेड़ा पार है। शांति सुख अमृत कोई बरसा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। हमको क्या उनको हमारा ध्यान है, हमको क्या उनको हमारा ध्यान है। गुरु है अपने देवता श्री भगवान है, गुरु है अपने देवता श्री भगवान है। प्राण का पंछी बसेरा पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। बोलिए धरती के भगवान आचार्य भगवंत गुरुवैश्य विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की जगह जगह।